हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है राम बारात का व्लॉग। मेरे घर के सामने से राम बारात निकल रही थी, तो मैं रिकॉर्ड कैसे ना करती। तो मैंने भी सोचा आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे मेरे यहाँ पर राम बारात निकलती है। तो ये सेकंड झांकी थी और इसके बाद ये थर्ड झांकी निकल के जा रही थी और बहुत सारी झांकियाँ निकल के जाती हैं, जिसमें से ये भी एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी झांकी थी। और खैर ब्यूटीफुल तो सारी ही थी, पर ऐसा होता है ना, कुछ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कुछ कम अच्छी। उनमें से एक ये भी थी। रात के 9 बजे झांकियाँ निकली तो मेरी तो आंखों में नींद भरी थी, तो मैं तो ऐसे ही देख पा रही थी। अब वीडियो में आके मैंने देखा है कि ओहो क्या मस्त झांकी निकली है, क्योंकि मैंने तब देख ही नहीं पाया क्योंकि मेरी आंखों में नींद जो भरी थी। उसके बाद ये सोल्जर्स की झांकी निकल रही है, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि देखो बम एकदम से फूटा ना, तो मैं तो एकदम से डर गई थी। मेरे दिल में धक धक होने लगी थी, ये हो क्या रहा है। और जो इसकी वॉइस थी बहुत ज़्यादा लाउड थी, बहुत ज़्यादा इस बम की, तो मैं तो डर गई थी। एंड ये सोल्जर्स के जाने के बाद ये गणेश जी की थी झांकी, जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, बहुत प्यारी झांकी लग रही थी। तो आपको बताना आपको ये गणेश जी की झांकी कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पर पूरा डेकोरेट किया जाता है झल्लर वगैरह लगा के, और काफ़ी अच्छे से, और जनकपुरी सजती है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। उसके बाद ये पता नहीं कौन है, भोले बाबा हैं, पता नहीं कौन है, बट जो भी हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो इनके भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। और जितने भी थे सारे लॉर्ड थे, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। और वैसे आप लोगों के यहाँ पर भी झांकियाँ निकलती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे यहाँ तो निकलती है हर साल। पर पिछले साल नहीं निकली थी क्योंकि पिछले साल हो रही थी बारिश। तो अगेन ये फिर निकल रही है गणेश जी की, तो इसको आप पहले अच्छे से देख लो। तो ये जो गणेश जी की थी ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, क्योंकि इसमें जो ये चूहे वगैरह जो भी उनके सब बैठे थे ना, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये कृष्ण जी और राधा जी डांस कर रही थी, जो कि ये भी अच्छा लग रहा था काफ़ी हद तक। और यहाँ पर ये झांकी इसकी निकल रही है कृष्ण जी और राधा जी की, ये यहाँ पर डांस कर रहे थे। और गाइज़ ये पूरे 1.5 या 2 घंटे की झांकियाँ थीं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी इनको देख देख के। ऐसा लग रहा था कि जल्दी झांकियाँ ख़त्म हो और मैं तो सोने जाऊँ। फिर तो ठीक है, झांकियाँ ख़त्म हुई 2 घंटे बाद, और मैं तो गई थी सोने के लिए। तो यहाँ पर ये वाली झांकी निकल के जा रही है, और काफ़ी गैप किया था इन लोगों ने झांकियों में, बहुत देर का गैप किया था। तो यहाँ पर ये निकल के जा रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने अभी डांस नहीं किया, पता नहीं क्यों। और गाइस इससे मुझे याद आई अपनी पुरानी यादें, कि मैं भी झांकियों में बनती थी, पर मैं ऐसे राम बारात की झांकी में नहीं, मैं ऐसे जागरण होता था हमारे यहाँ पर कॉलोनी में, तो वहाँ पर मैं बनती थी माता रानी वगैरह, और मैं डांस करती थी, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। और मुझे नहीं पता कि ये कौन से नंबर की झांकी है, मैं तो इतना ही भूल गई आप लोगों से बातें करते करते। उसके बाद ये हनुमान जी की, ओहो इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी ना, पूछो ही मत। इसको देख के तो मैं फेल्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी ये हनुमान जी की मूर्ति। उसके बाद ये हैं अपने, पता नहीं कृष्ण जी हैं कौन है, इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि काफ़ी सारी झांकियाँ निकली थी एकदम सेम सेम टाइप की। मतलब सेम तो नहीं थी, बट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था सब में। और ये यहाँ पर शेरावाली माता की भी है। और वहाँ पर जो वाइब आ रही थी ना, मतलब गाने वगैरह भी बहुत
लाउडली बज रहे थे, तो उसका तो अलग ही मतलब मज़े आ रहे थे। इतनी ज़्यादा मतलब पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। एक अलग ही साउंड चल रहा था। तो ये माता रानी की मूर्ति निकल के जा रही है और क्राउड तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, ये तो कुछ भी नहीं है। और भी ज़्यादा क्राउड हुआ था जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। और पीछे देख सकते हो कि अभी कितनी सारी झांकियाँ बाकी हैं, और वो तो कुछ भी नहीं है। इसके पीछे कम से कम 20-25 झांकियाँ थीं। ऑलमोस्ट 10 झांकियाँ निकल चुकी थी, उसके बाद 20-25 बाकी थी। समझ सकते हो कितनी ज़्यादा झांकियाँ थी। मैं तो परेशान हो गई थी गाइस, सच बता रही हूँ। यहाँ पर माता रानी की निकल के जा रही है, तो मैंने तो इनके दर्शन ले लिए। उसके बाद ये छोटे छोटे से बच्चे भूत बने हुए थे, और बहुत ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रही थी मुझे, सच बताऊँ तो। और एक बार को तो इन्हें देख के लग रहा था कि ये तो नशा कर रहे हैं, पर नहीं, ये अपने हाथ में रेत लेके फूंक मार के उड़ा रहे हैं। फिर पता चला, और ये भी अच्छी लग रही थी। उसके बाद ये पता नहीं कौन भूत वगैरह हैं ये जो कर रहे हैं इनका, ये भी अच्छी लग रही थी गाइस बहुत। वही है, थोड़ा फ़नी था। खैर ये तो सारे फ़नी थे। और इसके बाद पता है क्या हुआ था, मेरा भाई ना जो वहाँ पर एक भूत था उससे मतलब ऐसे हाथ वगैरह दिखा रहा था, तो वो भी उसके ऊपर ऐसे कर रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा फ़नी सीन लगा मुझे। और यहाँ पर अभी यही नहीं निकल पाए हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। मैं सोच रही हूँ अभी ये जाएं यहाँ से, और ज़्यादा झांकियाँ आएँ। कितना डरावना लग रहा है ना गाइस ये वाला सीन। और मुझे तो सबसे ज़्यादा फ़नी लग रहा था, डरावना तो नहीं लग रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड जो था। देखो आगे कितनी सारी झांकियाँ झांकियाँ, और मुंह पे ऐसे लाइट पड़ रही थी ना, इतनी बुरी तरीके वाली कि पूछो ही मत। ऐसे पूरे में लाइट लाइट हो रहा था, और मेरे आँखों में दर्द हो रहा था, सिर में दर्द हो रहा था, और नींद आ रही थी, सबसे बड़ी बात। देन गाइस ये अभी यहाँ पर लाइट की वजह से मतलब बहुत अच्छी लाइटिंग की गई थी, तो उसकी वजह से सारी मूर्ति बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइटिंग थी। पर ये जो शंकर जी की मूर्ति जा रही है, ये देख सकते हो आप लोग। पीछे ये लड़ाई कर रहे थे, कुछ डांस कर रहे थे, कुछ लड़ाई कर रहे थे। इनका तो समझ ही नहीं आया कि ये झांकी किसकी निकली है। और यहाँ पर एक शायद एक भूत भी था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद एक ये वाली झांकी निकली थी, जिसमें ये जो विष्णु देव हैं, इनके हाथ में चक्र भी चल रहा था। इसमें नहीं अच्छे से दिखाई दे रहा, बट इनकी फिंगर में चक्र चल रहा था गाइस। उसके बाद ये पता नहीं कुछ अजीब सी झांकी है, इतना मुझे याद नहीं रहा, जिसमें पता नहीं ये माता रानी जो भी हैं, ये लेडी पता नहीं क्या कर रही हैं। और इसके बाद ये खाटू श्याम जी की मूर्ति निकल कर जा रही थी। मतलब मूर्ति तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि ये सब जिंदा है। मतलब हमारे चारों पास, मतलब जितने भी मतलब चारों पास हमारे ये रहते हैं। उसके बाद ये भारत माता निकल के जा रही थी। ये शायद भारत माता ही हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और ये कुछ इस टाइप का सेटअप किया गया था इनको ले जाने का। इसके बाद ये शंकर जी और पार्वती जी आ रही थी, जो कि आशीर्वाद दे रही थी।
गणेश जी को, इनके पुत्र को। उसके बाद ये पता नहीं कौन सी माता है, शायद सीता माता है, इनके साथ हनुमान जी निकल के जा रहे थे। उसके बाद आई डोंट नो ये कौन से, हाँ विष्णु देव हैं जिनके हाथ में चक्र है, देख सकते हो आप लोग। मतलब सबको ही चक्र लगा रखा था। और एक झांकी जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी वो तो ऐसी थी जिसमें चक्र चल भी रहा था। वैसे सच में गाइस, इनको देखकर ऐसा लगता है कि खुद भी बन जाओ और चले जाओ झांकियों में बनकर। उसके बाद ये मेरी सबसे ज़्यादा जो फेवरेट झांकी थी वो ये थी, जो कि कृष्ण जी और राधा जी थी छोटे छोटे से। और इसका जो मुझे ये पूरा डेकोरेशन था ना, ये बाहर का, ये सबसे ज़्यादा प्रेटी लगा था। आपने मेरे थंबनेल में भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये मुझे। और इनका मुझे सबसे ज़्यादा लुक भी अच्छा लग रहा था, कृष्ण जी और राधा जी का। और बहुत सारी पुलिस यहाँ पर घूम रही थी, मतलब चारों तरफ इतना ज़्यादा क्राउड था तो पुलिस तो आनी ही थी। पर मैं वहाँ पर राम जी की जो शादी हुई थी, राम जी और सीता जी की जनकपुरी में, मैं वहाँ पर नहीं गई थी क्योंकि बहुत रात हो गई थी, तो फिर मुझे नींद आ रही थी, तो मैं तो अपने सोने में व्यस्त थी। उसके बाद ये कुछ मुस्लिम्स निकल के जा रहे हैं शायद, ऐसे तो नहीं पता नहीं कौन है, बट कुछ इस टाइप के ही थे। गाने वाने बज रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था गाइस सच में। पर जो झांकियों का मज़ा था वो तो वीडियो से नहीं, आप सामने से ही ले सकते थे। पर मैंने सोचा आपको भी दिखाया जाए थोड़ा बहुत, तो मेरे थ्रू आप लोग भी थोड़ा इन्जॉय कर लोगे, तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं जाने वाला है। उसके बाद ये फिर से अगेन कृष्ण जी और राधा जी की या सरस्वती जी की, जो भी हैं, इनकी निकल के जा रही थी। उसके बाद ये भोले बाबा और पार्वती की मूर्तियाँ नहीं, ये डांस करके जा रहे थे, ये जो बने थे। और ये गाना तो मुझे नहीं याद है, शायद वो है छलकत हमारी कमरिया। हाँ तो ये वाला, सॉरी गाइस, मैं उस वाली झांकी ही बोल रही थी। पर जो ये वाला भूत था ये मेरे भाई से लड़ रहा था, मजाक कर रहा था आई मीन। तो गाइस मेरे तो हाथ में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा था वीडियोस बना बना के कि मेरे पूछो ही मत, ऐसा लग रहा था कि अब तो जाके सो जाओ। एक तो ये फ़ोन पकड़ पकड़ के मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा वो हो रहा था। और फिर तो मैं आ गई एक तरफ बैठने के लिए। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद फिर आई थी झांकियों की लाइन। तो सबसे उसके बाद ये वाली झांकी थी जो बहुत ज़्यादा, ये तो मेरे दिल को ही भा गई, इतनी ज़्यादा अच्छी थी, दिल को भाने वाली ये थी झांकी। जिसमें ये जो सारे बच्चे थे, किसी स्कूल के थे, हजारी नाम का एक स्कूल है हमारे यहाँ पर, उसके बच्चे थे, ये सारे हनुमान चालीसा गा रहे थे। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा। और इनका लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, देखो कैसे भजन कीर्तन हो रहे थे और हनुमान चालीसा, मुझे तो मज़े ही आ गए इसको सुनकर। बाय द वे ये झांकी लास्ट नहीं है, इसके बाद और झांकी हैं, मतलब झांकियों पे झांकियाँ निकले ही जा रही थी, निकले ही जा रही थी। और यहाँ पर ये पता नहीं कौन सा एनिमल है, मैं नहीं जानती, पर ये एनिमल नहीं है, ये रियल एनिमल नहीं है, इसको मतलब बनाया गया है। झांकी तो झांकी होती है तो बनाया गया है। और ये यहाँ पर कर रहा था डांस।
और इसको देखकर एक बार को ऐसा लग रहा था कि ऐसी कॉस्ट्यूम तो मुझे भी लेनी है। और इनके जो डांस कर रहा था ये एनिमल, इसके पीछे भोले बाबा बैठे थे और दो भूत जो कि पागलपंती दिखा रहे थे। वो तो इनका काम ही है। बाय द वे गाइस, ऐसे मास्क जो भूत वाले हैं ना, ये मेरे पास भी हैं। तो मैं भी किसी दिन ऐसे भूत का कैरेक्टर क्रिएट कर सकती हूँ। उसके बाद ये लास्ट झांकी है। ओ गॉड, चलो ठीक है, अब लास्ट झांकी है। और लास्ट कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, कोई भी चीज़ लास्ट होती है। तो ये पूरी तरीके से एक बारात की तरह निकल के जा रही थी, जैसा कि आपने बहुत सारी शादियों में देखा होगा कि ऐसे ही ज़्यादातर बारात ऐसे ही निकलती हैं। तो ये एकदम बारात की तरह निकल के जा रही थी। और गैस करो कि इसके जो रथ में होंगे कौन होंगे। खैर गाइस, मुझ पे तो वेट नहीं हो रहा था उसको देखने का। और गाइस फाइनली दिख गया है कि ये हैं हमारे सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, मतलब सब इसमें बैठे थे। और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ये वाली झांकी। और ब्राइटनेस की वजह से मैं तो अच्छे से कैप्चर भी नहीं कर पाई, पर सच में ये वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। कुछ भी हो गाइस, आप लोगों को ये सारी झांकियाँ देखकर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लिए मैंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया था कि मैंने मतलब सोचा था कि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूं कि मेरे यहाँ पर कैसी झांकी निकलती है। तो गाइस, जैसा आपने देखा वैसी झांकी मेरे यहाँ निकलती हैं। और मैंने एक 1 to 1 मैंने आपको झांकियाँ दिखाई हैं। आपको ये सारी झांकियाँ कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। खैर, मेरे हाथ में तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि आपको क्या ही बताऊँ मैं। और ये वाली झांकी भी चली ही गई थी।